हे जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, कलेक्शन ऑफ डाटा। सो लेट्स बिगिन। कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है? वो फर्स्ट स्टेप होता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। अब बात आती है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं। जो भी टॉपिक या किसी भी चीज़ के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, जिस भी सोर्स या एजेंसी के थ्रू हम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में, वो क्या कहलाती है? हमारी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। अब सबसे पहले बात आती है कि जो हमारी हमने बोला कि ये फर्स्ट स्टेप है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का, तो क्या पर्पस क्या है इसे कलेक्ट करने का? जो इसका बेसिक पर्पस होता है कलेक्ट करने का, वो ये होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम का क्लियर और साउंड सोल्यूशन निकाल पाएँ। पर्पस क्या है? क्लियर एंड साउंड सोल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम। तो हम डाटा क्यों कलेक्ट करते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है उसका हम क्लियर एंड साउंड सोल्यूशन निकाल पाएँ। हमने क्या पढ़ा? कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या है? जिस भी टॉपिक के बारे में हम किसी एजेंसी या किसी कलेक्शन ब्यूरो के थ्रू जानते हैं, जिसके थ्रू हम एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारा पर्पस जो है क्लियर और साउंड सोल्यूशन का, वो हम अचीव कर सकें। तो अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ डाटा। डाटा कलेक्शन के दो सोर्सेज होते हैं मेनली। क्या होते हैं? टू सोर्सेज। वो कौन से टू सोर्सेज होते हैं? पहला सोर्स होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज वो सारे सोर्सेज होते हैं जिनमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं किसी रिपोर्ट या रिकॉर्ड के थ्रू। मान लीजिए एक कंपनी ने क्या किया, अपना डाटा जो अपनी पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, या अपनी एनुअल रिपोर्ट जिसे कहते हैं हम, वो पब्लिश करी। तो ये जो डाटा है ये पहले से ही कलेक्टेड है, और मान लीजिए वो कहीं से लोन लेने गई और बैंक ने वही डाटा यूज़ कर लिया, तो ये क्या हो गया? इंटरनल सोर्स से कलेक्टेड डाटा हो गया। उसके बाद आता है एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज आगे टू टाइप के होते हैं बेसिकली, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, या फिर हम कह सकते हैं प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो हमने क्या पढ़ा? कलेक्शन ऑफ डाटा के दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। और इंटरनल सोर्सेज कौन से सोर्सेज होते हैं? वो सोर्सेज जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं रिपोर्ट और रिकॉर्ड्स के थ्रू। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक कंपनी ने पब्लिश करी अपनी एनुअल रिपोर्ट, जिसमें उसने कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बताया, लोन, वेजेस सब बताया। उसके थ्रू अगर आगे वो किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है या किसी बैंक से लोन लेने गया है, तो वो वही रिपोर्ट को यूज़ करके डिसीजन लेंगे। तो ये क्या होगा? हमारे इंटरनल सोर्सेज। उसके बाद क्या आते हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में दो तरह के डाटा आते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। अगर आप ऑन करते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट कर सकते हैं। हमने अभी पढ़े क्या? एक्सटर्नल सोर्सेज के टाइप पर। हम पहले एक बार एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। इंटरनल सोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डाटा कलेक्ट होता है रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स के थ्रू, वो क्या कहलाता है? इंटरनल सोर्स ऑफ डाटा। इसके अंदर कलेक्टेड डाटा को क्या बोलेंगे? इंटरनल डाटा। एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या रेफर करते हैं? वो डाटा को जो हम आउटसाइड से कलेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे उन दो टाइप्स ऑफ डाटा जो एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर कलेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी डाटा। अब बताइए प्राइमरी डाटा क्या है? इसके नेम से ही पता चल रहा है, प्राइमरी का मतलब ही होता है फर्स्ट। तो प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो फर्स्ट हैंडेड होता है, कि जो हमने स्पेसिफिकली कलेक्ट किया है। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो फर्स्ट हैंडेड होता है, जो ओरिजिनल होता है। मैंने खुद जाके डाटा कलेक्ट किया, दैट इज प्राइमरी डाटा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलेगा, वो है जो गवर्नमेंट के द्वारा की जाता है सेंसस। सेंसस क्या होती है? जनगणना। हर 10 ईयर्स में गवर्नमेंट के थ्रू सेंसस की जाती है टू नो द पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट लेवल, पॉवर्टी रेट, ये सब जानने के लिए क्या की जाती है? सेंसस। ये क्या होता है? प्राइमरी डाटा होता है, फर्स्ट हैंडेड डाटा होता है, क्योंकि ओरिजिनली हर 10 ईयर्स के बाद ये कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी डाटा।
सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो पहले से ही कलेक्टेड होता है किसी पब्लिश या अनपब्लिश सोर्स के अंदर। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो पहले से कलेक्टेड होता है किसी पब्लिश या अनपब्लिश सोर्स के अंदर, जिसको हम ऑब्टेन आउट करके यूज़ करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आपको मिल जाएगा कि मान लीजिए मुझे बोला गया कि मुझे एक आर्टिकल लिखना है कि हमारे देश में बढ़ता हुआ क्राइम। अब मैं क्राइम के लिए खुद जाके डाटा तो नहीं कलेक्ट करी ना हर पुलिस स्टेशन से टू नो द क्राइम रेट ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट। मैंने उसको गूगल अप किया या फिर मैं किसी एक स्टेशन पे गई पुलिस स्टेशन और वहाँ से सारा डाटा ले लिया। तो ये सब क्या कहलाएगा? सेकेंडरी डाटा, कि पहले से कलेक्टेड पब्लिश और अनपब्लिश डाटा को क्या किया मैंने यूज़ कर लिया। क्या करते हैं हम इसमें? यूजिंग पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड sources to collect data। आप लोगों को भी याद होगा जब आप लोगों को कोई आर्टिकल वगैरह मिलता है तो आप उसको गूगल अप कर लेते हैं। किसी भी पब्लिक सोर्स का आर्टिकल आप देखकर उसमें से इंफॉर्मेशन लेकर अपना आर्टिकल लिखते हो। तो ये सब क्या कहलाता है? सेकेंडरी डाटा। क्या आपने किसी पब्लिश या अनपब्लिश सोर्स से डाटा लिया एंड देन उसको यूज अप कर लिया। ये क्या है? हमारे 2 टाइप्स के डाटा हैं जो एक्सटर्नल सोर्सेज में कलेक्ट होते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे डिफरेंस क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बीच। सबसे पहले आता है ओरिजिनलिटी। जो हमारा प्राइमरी डाटा होता है वो ओरिजिनल होता है क्योंकि वो फर्स्ट हैंडेड डाटा होता है, जबकि सेकेंडरी डाटा जो होता है वो हम पब्लिश और अनपब्लिश सोर्स से कलेक्ट करते हैं तो वो इतना ओरिजिनलिटी पे खड़ा उतरता नहीं है। सेकंड पॉइंट आता है सोर्स। प्राइमरी डाटा हम खुद कलेक्ट करते हैं तो इसका सोर्स क्या है? कोई एजेंसी या पर्सन होता है, जबकि सेकेंडरी डाटा जो होता है वो पहले से ही कलेक्टेड किया जाता है किसी पर्सन और एजेंसी के द्वारा। वो पहले से ही रेडी टू यूज़ होता है कि कलेक्टेड है, हमें सिर्फ लेना और यूज़ करना है। टाइम फैक्टर। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम जाता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा, क्योंकि हमें इसे जाकर खुद कलेक्ट करना पड़ता है, जबकि सेकेंडरी डाटा तो कलेक्टेड है, बस उसको निकालना और यूज़ करना है। फोर्थ पॉइंट है कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर के अकॉर्डिंग भी प्राइमरी डाटा ज़्यादा कॉस्टलियर होता है, बिकॉज हम इसे जाकर खुद कलेक्ट करेंगे, इसमें मनी भी लगेगा, हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि आप खुद जाकर हर चीज़ को कर रहे हैं। जबकि सेकेंडरी डाटा जो है वो चीपर होता है क्योंकि हम जो डाटा है वो किसी पब्लिश और अनपब्लिश सोर्स से ले रहे हैं। प्रिकॉशन जो होती है उसमें प्राइमरी डाटा में इतनी प्रिकॉशंस की नीड नहीं होती क्योंकि आप खुद जा रहे हो डाटा कलेक्ट करने, आपको ऐसी कोई एज सच प्रिकॉशंस लेनी नहीं पड़ती। जबकि सेकेंडरी डाटा में बहुत ध्यान से और बहुत प्रॉपरली यूज़ करना होता है डाटा, कि ये नहीं कि अब कई बार ऐसा होता है कि हमारा डाटा रिलेटेड किसी और चीज़ से होता है, हमारा जो बेसिक टॉपिक है उससे रिलेटेड नहीं होता, फिर भी हमें उसमें से कंक्लूजन निकालना होता है। मान लीजिए मेरे को बोला गया है कि मेरे को एक आर्टिकल लिखना है, रेप जो है कंट्री में बढ़ रहे हैं, बट मुझे जो डाटा मिला है वो क्राइम का मिला है इन इंडिया, तो उसमें से वो रेप वाला पार्ट निकालना, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि बहुत ध्यान से हमें बहुत केयर से उस डाटा में से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। उसके बाद हमारा सिक्स्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। जो प्राइमरी डाटा होता है उसके लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की नीड होती है, क्योंकि हमें इसे खुद जाकर फर्स्ट हैंडेडली कलेक्ट करना है, जबकि सेकेंडरी डाटा के लिए ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर की नीड नहीं होती क्योंकि हमने तो पब्लिश या अनपब्लिश डाटा को यूज़ करना है। ये जो है डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अपने व्यूज़ में, क्योंकि जब आप आगे डाटा कलेक्ट करेंगे, उनके टाइप्स पढ़ेंगे, किस फॉर्म में डाटा कलेक्ट हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप किस फॉर्म का है। अगर मैं बोल दूँ फॉर एग्जांपल कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, तो आपको इसके नाम से पता चलेगा कि पर्सनली जाके इन्वेस्टिगेट करूँ तो ये मेरा प्राइमरी सोर्स होगा। तो इसलिए आप इस डिफरेंस को अच्छे से करें, और इससे डिफरेंस को मैं अपनी अगली वीडियो में आपको दे दूँगी पूरा रिटर्न में। तब तक के लिए आप ये पॉइंट समझें अच्छे से। आप अपने डाउट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप वीडियो पॉज करके ये पॉइंट्स
एज उसके बेसिस नोट भी कर सकते हैं। सो लेट्स टेक अ क्विक रिकैप। सबसे पहले हमने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि जिस भी टॉपिक के बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसके लिए किसी सोर्सेज या एजेंसी के थ्रू रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। उसके बाद हमने पढ़े थे सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग डाटा। दो सोर्सेज होते हैं मेनली, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिसके अंदर डाटा जो है वो कंपनी की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर हम करें तो उसी की रिपोर्ट और रिजल्ट के अकॉर्डिंग चलता है। मान लीजिए कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सारा डाटा है, वो यूज अप किया जाएगा उस बैंक के द्वारा या उस इन्वेस्टर के द्वारा जो उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं या बैंक जो उसको लोन देने वाला है। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज वो सारे सोर्सेज होते हैं जो आउटसाइड द बॉक्स होते हैं, मतलब कि जो हम बाहर से कलेक्ट कर रहे हैं। इस एक्सटर्नल सोर्सेज के दो तरह के डाटा जिसमें कलेक्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो फर्स्ट हैंडेडली कलेक्ट किया जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया गवर्नमेंट द्वारा किया जाने वाला सेंसस। सेंसस क्या होता है? जनगणना होती है जो हर 10 साल में की जाती है टू नो द पॉपुलेशन ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, पॉवर्टी रेट, ये सब जानने के लिए क्या की जाती है? हर 10 साल बाद फर्स्ट हैंडेडली सेंसस की जाती है, मतलब जाकर घर में डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकंड टाइप, सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा जो होता है उसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं किसी पब्लिश या अनपब्लिश सोर्स के थ्रू, कि जो डाटा पहले से ही कलेक्टेड है बस हमने उसको निकाला और उसको यूज्ड अप कर लिया। उसके बाद हमने इसका एक बेसिक डिफरेंस किया था। उस बेसिक डिफरेंस में मैंने आपको बताया था कि कौन सा डाटा ओरिजिनल होता है। प्राइमरी डाटा ज़्यादा ओरिजिनल होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा, क्योंकि प्राइमरी डाटा फर्स्ट हैंडेडली कलेक्ट किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट मैंने बताया था टाइम फैक्टर। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम जाता है एज वी हैव टू कलेक्ट इट ओरिजिनली, जबकि सेकेंडरी डाटा हम पब्लिश या अनपब्लिश सोर्स से ले रहे हैं तो वो कम टाइम, लेस टाइम में कलेक्ट हो जाता है। कॉस्ट फैक्टर में भी प्राइमरी डाटा ज़्यादा कॉस्टली होता है, सेकेंडरी डाटा नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में भी प्राइमरी डाटा को एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की नीड होती है क्योंकि हमें उसे फर्स्ट हैंडेडली कलेक्ट करना है, जबकि सेकेंडरी डाटा में ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर की नीड नहीं होती। ये था हमारा बेसिक डिफरेंस इसके बीच का। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।